हेलो। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित होती हैं? किस किस से विभाजित होती हैं? 2, 3 और 7 से विभाजित होती हैं। 300 से लेकर के 700 के बीच की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2, 3 और 7 का पहले आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 42। 7 ते 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, एक तरीका मैं बताता हूँ कि भाई कितनी संख्याएं पता लगाते हैं, कैसे करते हैं। अब देखो, जब भी पता लगाएंगे पहले हम देख लेते हैं एक से लेकर के 700 तक। 1 से लेकर 700 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 42 से डिवाइड होती हैं। तो पता लगाने का तरीका क्या होता है? आप 700 में 42 का भाग देना चालू करो। एक बार जाएगा, यहाँ से कितने बचेंगे हमारे? 8, यहाँ से बचेगा 2, फिर ये जीरो उतार लो। अब ये कितनी बार जा सकता है? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 8 28, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 तो ज़्यादा हो रहा है, इस पर 6 कर दोगे। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 कर दोगे। हाँ, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया, 6 चौक 24, 24 और एक कितना होता है? 25। ठीक है, रिमाइंडर को छोड़ दोगे। कितनी बार पूरा पूरा चला गया? 16 बार। यानी 1 से लेके 700 तक ऐसी 16 संख्याएं हैं जो इन सब से डिवाइड, जो 42 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 42 से डिवाइड होगी। लेकिन हमसे पूछा भाई 300 से 700 के बीच की बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 300 तक की संख्या को पता लगा के इसमें से माइनस करना पड़ेगा। आपने 1 से लेकर 700 तक की पता लगा लिया। अब 1 से लेकर के 300 तक का और पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? 300 में 42 से भाग देना चालू करेंगे। कितनी बार जा सकता है? कितनी बार जा सकता है? ये चला जाएगा तुम्हारा 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल गया एक, 7 चौक 28 और एक 29। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसको छोड़ देते हैं। कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया। देखो, 1 से लेकर 700 तक संख्याएं हैं 16। 1 से लेकर 300 तक संख्याएं हैं 7। हमें बतानी 300 से 700 तक के बीच में कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे? -7 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 300 से 700 तक ऐसी संख्याएं 9 हैं जो 2, 3 और 7 तीनों से डिवाइड होती हैं। तीनों से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 14 पर। 14 को देखें क्या लिखेगा हम? 120 तथा और 450 का एलसीएम। 120 और 450 का एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम तो बहुत आसान होता है। एक काम करो, पहले 10 से काट दो। 10 से जाएगा 12 बार, 10 से जाएगा 45 बार। 3 चौके 12, 3 से जाएगा 15 बार। अब ये दोनों एक किसी एक टेबल में आएंगी नहीं, तो यहीं से इसको सॉल्व कर दो। 15 चौके 60, 60 से 180, 180 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1800। कितना आ जाएगा? 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी करे थे, आज भी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ना चालू करो। देखो क्या कह रहा है? 12, 16, 18, 20, 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन x संख्या 7 से विभाजित है। x के 1000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? तो इस टाइप के हमने कल भी क्वेश्चन करे थे। क्या करते हैं? पहले जिन संख्याओं से विभाजित है उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 12, 16, 18, 20 और 25 का आप एलसीएम निकालोगे। इन सब का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के लिए एक काम करो, पहले इसको 3 से काट देंगे। 3 चौके 12, 16 ऐसी रहेगा। 3 6 18, 20 ऐसी रहेगा। अब ये 5 25 भी ऐसी रहेगा। अभी 2 से काट दो। 2 चौके 2 अट्ठे 2 तिया 2 से 10 बार 25 ऐसी रहेगा। फिर से 2 से काट दो। 2 दूनी 2 चौके 3 ऐसी रहेगा। 2 पंजे ये 25 ऐसी का रहेगा। ठीक है, अब ये काम करो, 5 से काट दो। ये 2 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब फिर से 2 से काट दो। देखो लेने को तो मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ इस कैल्शियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 3 ऐसी रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा। अब ये किसी एक टेबल में नहीं आएंगे, आपस में एक टेबल में नहीं आएंगे। इन सब के आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 और 240 पंजे 1200, 1200 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3600। क्या आ जाएगा? 3600 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब 3600 एलसीएम आएगा तो संख्या क्या होगी? 3600 के प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था? 4। ये संख्या होगी। ये वो संख्या है जब इन सबसे हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा 4 शेषफल हमको मिलेगा। ठीक है, के हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं। और वो कह रहा है कि ये संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। 7 से क्या है भाई? 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसको क्या करते हैं? के वाले पार्ट को हम अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का, 7 पंजे 35, एक बचेगा। यहाँ 7 एकम 7, फिर यहाँ 7 चौक 28, फिर यहाँ से कितने बचेंगे? 2 बचेंगे।
2k+4 हो जाएगा बट्टे में 7। अब k की वैल्यू रख रख के चेक करोगे कि 7 से कितनी चला जाएगा। देखो k की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 2 एकम 2 4 6 हो जाएगा, नहीं जाएगा। k की वैल्यू 2 रखोगे, नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 8। k की वैल्यू 3 रखने पर 6 10। k की वैल्यू 4 रखने पर 8 4 12। k की वैल्यू 5 रखने पर कितना हो जाएगा, 10 5 14। के बराबर कितना रखना पड़ेगा इसमें, के बराबर 5 रखने पर इसको ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि के बराबर 5 रखोगे 2 पंजे 10 4 14 14 कट जाएगा। यानी इसमें क्या रख दोगे, के बराबर 5 रख दोगे, कितने संख्या हो जाएगी 3600। 3600 गुणा 5 + 4, जीरो करोगे 4 इसको जोड़ दोगे, जीरो 5 6 30 की जीरो हासिल गए 3 5 या 15 3 18। 18,004 इसका संख्या मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एक्स के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, 8 अंक है। हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, 8 अंक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। क्या करोगे, सबसे पहले इसके फैक्टर काटो। फैक्टर काटेंगे जगह कितने से चले जाएगा, 2 से जाएगा ये 18 बार, 2 से जाएगा ये 900 बार, 2 से जाएगा 450 बार, 2 से जाएगा ये 225 बार। ठीक है, ठीक है। अभी ये काम करो, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से काटो 5 नहीं 45, 3 से काटो 3 3 9, और 3 से काटो 3 एकम 3। ये इसके फैक्टर निकाल लिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 की पावर कितनी बन रही है भाई, 1 2 3 4, 2 की पावर बनी 4 इंटू 5 की पावर कितनी बन रही है, 5 की पावर बनी 2 इंटू 3 की पावर कितनी बन रही है, 3 की पावर बनी 2। इतना करने के बाद अब हमको बताना है इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जो पावर है इन सब में एक एक जोड़ दो। 4 में एक जोड़ोगे तो 5, इंटू 2 में एक जोड़ोगे तो 3, इंटू 3 में एक जोड़ोगे तो 3। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 तिया 45, कितना हो गए 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है। यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और जब इसे 15 18 20 और 27 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 15 18 20 और 27 का क्या निकाल लेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 20 तो जाएगा नहीं, 3 निम 27, 3 निम 27 आ जाएगा। अब इसको एक काम करो, अब इसको 5 से काट दो, क्योंकि 5 एक मिनट 5 से काट दो, 5 एकम 5 6 ऐसे ही रहेगा, 5 चौक 20 9 ऐसे रहेगा। अब ये काम करो 3 से और काट दो, 3 एकम 3 3 6 4 और 3 3 9। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 3 ऐसी, ठीक है। हमने क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने। अगर हम इसका निकालने वाले हैं एलसीएम, एलसीएम देखेंगे कितना आएगा। 3 पंजे 15, तिया 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 तिया 540। एलसीएम आ गया इसका 540। संख्या क्या हो जाएगी, 540 के प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, 10। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10। ये संख्या मिल जाएगी हमको, ठीक है। इसी तरीके से तो करते हैं। अब बात कर रहा क्वेश्चन में कह रहा है ये 31 का अपवर्त्य है, 31 का अपवर्त्य है, यानी 31 से ये पूर्णतः विभाजित है। 31 से ये पूर्णतः विभाजित है, यानी 31 बट्टे में लिख दोगे। अब 31 से ही पूर्णतः विभाजित है तो 31 के पहले चेक कर लेते हैं कितनी बार कट सकता है। 540 बट्टे 31 को काटना है तो 31 से कम 31 हो जाएगा। कितने बचेंगे, यहाँ से हमारे बचेंगे 3, यहाँ से बचेगा 2, ठीक है, एक जीरो उतार लेंगे। अब सुनेंगे जरा, 7 एकम 7, 7 ते 21, 8 से 24 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 या 21, कितने बचेंगे, यहाँ से हमारे बचेंगे 19। कितने बच रहे हैं भाई, 19 बच रहे हैं, 19 ही बचेंगे भाई। 7 नहीं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, हाँ 13, 13 बचेंगे। कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। सुनेंगे जरा आप, यानी 31 के प्लस 31 के प्लस 31 नहीं, हमको किसका, हाँ जो बच रहे हैं उनको लेना है। हाँ 13 के प्लस 10, 13 के, एक सेकेंड 13 के प्लस 10। अब इसमें 31,
अब k की वैल्यू बारी बारी से रख रख के चेक करनी है कि किसके लिए ये 31 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 31 से कट जाएगा। देखो k बराबर अगर आप 1 रखते हो, k बराबर 1 रखोगे, 13 कम 13 दूनी 23 नहीं जाएगा। k बराबर 2 रखोगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 10 36, k बराबर 2 पे भी नहीं जा रहा। के बराबर 3 रखोगे, 13 तिया 39, 10 49 नहीं जाएगा। 13 के बराबर 4 रखोगे, 13 चौके 52, 10 62। के बराबर 4 रखने पर काम बन जाएगा। के बराबर कितना रखने पर? के बराबर 4 रखने पर काम बन जाएगा। 13 चौके 52, 10 62 होते हैं और 31 से 62 दो बार में कट जाएगा। यानी के बराबर 4 के लिए ये सेटिस्फाई है। अब संख्या क्या मिल जाएगी हमको? 540 इंटू 4 प्लस 10। 540 इंटू 4 प्लस 10, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 की जीरो में करोगे 0, 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 पंजे 20 और 1 21, और उसमें 10 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2170 हो जाएगा। 2170 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में काम यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चनों में हमसे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा लेता है, ये तो काम एक्स्ट्रा करवाता है। क्या कह रहा है? देखो संख्या तो तुमने निकाल ली, अब कह रहा है एक्स को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? सुनेंगे जरा, सुनेंगे जरा। अगर आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद है तो काम बन जाएगा। कम से कम मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 50 तक स्क्वायर तो आप याद कर लो, वरना बहुत सारी ट्रिक बैठ पड़ी हैं, उनको तो आप देख सकते हो। ठीक है, देखो अब ये जो स्क्वायर है ये लगभग या तो 46 और 47 के स्क्वायर के आसपास ही होएगा। 47 का स्क्वायर कितना होगा? 47 का स्क्वायर 47, 47 कितने? 50 से कितना कम है भाई ये? 50 से ये कम है तुम्हारा 5 5 से 25, 25 50 से 3 कम है तो यानी 22 और 49, 2209, ये 27 47 का स्क्वायर आया। ठीक है, एक 47 के स्क्वायर के आसपास है ये, और एक स्क्वायर कर सकते हैं हम 46 का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 46 का स्क्वायर कितना आएगा? 46 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 4 कम है 50 से तो 25 से 4 कम 21 आएगा, और लास्ट की उसकी करेंगे तो 36, ये 46 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रिक आपको पड़ी पड़ी हुई है। अब देख दोनों में देख लेते हैं डिफरेंस कितने का। इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है भाई? इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, पर इसको देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2209, 2209 और इसमें कितने का डिफरेंस है? 39 का डिफरेंस है। ये ज़्यादा है, ये कम है, 39 का डिफरेंस हो गया। सुनो, अब क्वेश्चन में हमें 47 लेना पड़ेगा, 47 का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 39 जोड़ने पर वो संख्या मिल जाएगी, यानी इसका आंसर 39 हो गया। और ऐसा क्यों करा मैं बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कौन सी संख्या जोड़ने पर, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो इससे तो ये कम ही है, यानी इसमें तो और घटाना पड़ेगा, इसमें से और घटाना पड़ेगा अगर इससे कंपेयर करते हैं तो जोड़ने पर कर रहा है, नहीं 47 के स्क्वायर से हो जाएगा। 39 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया, 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार और देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है? 11 13 और 7, तो 11 13 और 7, 11 13 7, हाँ इन सब की विभाजित है। अगर मैं इनका वो निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा? 11 7 77, एलसीएम निकाल रहा हूँ, इंटू 13, 13 7 91 का 1 हासिल गए 9, 13 7 91 और 100, 1001। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। ये देखो क्या कहती है, जब भी तुम इस नंबर में अगर तुम किसी भी 3 अंकों से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, 3 अंकों से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये नंबर हमेशा रिपीट होंगे, 4 2 6 4 2 6। अगर इसमें किसी भी 3 नंबर से आप तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये रिपीट होते हैं हमेशा, 5 2 9 5 2 9। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 101 होता है, इसमें आप किसी भी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिपीट होंगे अपने आप में, 2 9 2 9। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। 101 में आप किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी की भी, तो ये अपने आप को रिपीट करेंगे, 5 2 5 2। ठीक है, रिपीट करेंगे। अब ऑप्शन में देखो, जब हमारा एलसीएम ये है तो यानी इससे वो संख्या डिवाइड होगी जो इसका ऑप्शन रिपीटेड होगा। तो ऑप्शन ए देखो 624 613 नहीं है, 624 624, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें भी सीखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 13 और 7 से विभाज्य है?
तो वही प्रॉपर्टी है बिल्कुल। 11 13 7 से का 7 का एलसीएम कितना आएगा, 1001 आएगा। और 1001 से वही मल्टीप्लाई हो सकती है जिनका नंबर क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। देखो अभी हम पेन उठाए बिना सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन देखो 259 238 छोड़ दो, 259 248 छोड़ दो, 259 270 छोड़ दो, 259 259 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। बिना पेन चलाए 259 259 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, 259 259 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक भी है, तो देखो सब सीखने को मिलेगा, सब सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 20। 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। 5 और 13 के मध्य, तो 5 और 13 के मध्य सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 6 8 10 और 12। ठीक है, ये तो होती हैं। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम अगर मैं निकालने जाऊंगा तो 12 पंजे 60 दूनी 120, मुझे तो 120 दिख रहा है। 12 पंजे 60 दूनी 120, 120 ही आएगा, क्योंकि 120 से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, 15 120, 10 से भी 12 से 120 इसका एलसीएम है। कितना है, 120 एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो क्या कह रहा है। 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 30 से विभाजित करने पर क्रमशः किस किस से विभाजित करने पर, देखो 12 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल बचता है। इससे 8 शेषफल बच रहा है, इससे 11, इससे 16, इससे 20 और इससे 26 क्रमशः शेषफल बचता है। ठीक है, कितना शेषफल बच रहा है, क्रमशः शेषफल बचता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन सामने आए तो सुनेंगे। अभी तक क्या करता था, एक समान शेषफल बचता था, 3 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है, 8 शेषफल बचता है, इस तरीके से शेषफल बचता था। लेकिन अभी सुनो क्या करेंगे, इन सब में कितने का गैप है, 4 का। इसमें कितने का गैप है, 4 का। इसमें सब में ही 4 4 का मिलेगा। अब सब में जब भी 4 4 का गैप हो, जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए सब में 4 4 का गैप हो, तो जो नीचे वाले नंबर हैं इन सब का आप निकालोगे एलसीएम। एलसीएम निकालो पहले इसका। देखो 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 20 ऐसी का ऐसी रहेगा, 3 अट्ठे 24, 3 धाम 30, 2 दूनी 4, 5 ऐसे का रहेगा, 10 बाहर जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 5 ऐसे रहेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। अभी काम करो 500 काट दो यार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 2 ऐसी रहेगा, 5 एकम 5। ठीक है, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। क्या क्या आए हैं, 3 2 2 5। सुनो जरा, इनके आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आ गया 120। 120 एलसीएम निकाल लिया। इतना काम करते हैं, सिर्फ एलसीएम निकाला, अभी तो कुछ ज़्यादा मेन काम करा ही नहीं है। सुनेंगे ज़रा, एलसीएम निकालने का। अब देखो क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम अगर मानने चलें तो कौन सी बनेगी भाई, 1 2 3 4 5 6। क्या इससे बड़ी 6 अंकों की कोई संख्या हो सकती है। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे, 1 जीरो लगा दो, छोटी के लिए जीरो लगा दो, 1 के बाद 5 जीरो लगा दो। ठीक है, अगर 5 अंकों की बोलेगा तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दो, और बड़ी संख्या की बोलेगा तो 6 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले 5 बार 9 लिख दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले 4 बार 9 लिख दो। इस संख्या को अब आप 120 से विभाजित करना चालू करो। कितने से, 120 से भी विभाजित करना इसको चालू करो। देखो जरा कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी 960 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, एक 9 और उतार लोगे, 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। फिर 9 फिर 3, फिर ये वाला 9 उतार लोगे, फिर 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, 360, फिर 9 और यहाँ से 3, अब ये वाला 9 उतार लोगे, फिर 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 360। ठीक है, इस चीज़ में जो लास्ट में बचा रहा रिमाइंडर, उसको देखो जरा, इस पे ही मेन काम है। अब सुनो, संख्या हमने मानी थी ये बच रहा है एक्स्ट्रा। अगर मान लो हमारी इस संख्या में ये ना होता तो यानी ये संख्या पूरी संख्या 120 से विभाजित हो जाती, 120 से विभाजित होती, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99 में से 39 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60। कितने बचेंगे, 60। और 9 कितने बच रहे हैं, 4 9 बच रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन अभी यही नहीं हुआ। क्वेश्चन में एक बात और बोली थी कि भाई शेषफल हमारा ये बचता है, क्रमशः ये शेषफल बचता है। इन सब के बीच में कितने कितने का गैप है,
कितने कितने का गैप है, चार चार का गैप है, चार चार का गैप है तो उस चार को इसमें से और माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 99995 6। ये वो संख्या है, ये वो संख्या है ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 99956। देखो प्लस मत करना क्योंकि नाइन ऑप्शन सी को देखो 64 दे रखा है तो वो भी मैच हो जाएगा और 60 भी दे रखा है यानी ये भी मैच हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखना कि क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप। देखो चार चार का गैप है, चार चार का गैप का मतलब भी तभी आएगा जब मैं इसमें से चार कम कर दूंगा, चार चार का गैप तभी आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए x 4 अंक की न्यूनतम संख्या है, 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी होती है, 1000 है ना, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ये तो होगी। अब सुनो, वह न्यूनतम संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर, किस किस से, 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल एक शेषफल बचाता है। इन सब का पहले आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालूंगा तो देखना कितना आएगा। एलसीएम मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। 7 6 42, 42 और 7 6 42 और 5 दूनी 10, 10 में से एक दो इसके पास भी आ जाएगा, एक 3 इसका चला जाएगा, 420 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, आप भी देखो, देखो वो तो एक तरीका है ही हमारे पास, लेकिन मैं एक चीज़ और भी होती है, कभी हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। 420 इसका एलसीएम आएगा हमको। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी जो प्रैक्टिस को, मतलब हमारा जितना इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन है उसको सॉर्ट कर देंगे। सर पहली बात तो ये है। दूसरा ये हमारा इंटरेस्ट और बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखो मैंने एक तरीका तो हमारे पास होता है कि फैक्टर काट के निकाल लो, अब हमने पीछे फैक्टर काट के सीख लिए तो और भी नए तरीके सीखने चाहिए ना एलसीएम निकालने के, ताकि हमारा टाइम बचे एग्जाम में। तो क्या करा भाई मैंने इसका, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और 7 6 42 आप दूसरे किसी भी तरीके से निकालो, एलसीएम इसका 420 ही आएगा। अब सुनो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, एक्स का मान 2000 एवं 2500 के बीच है। एक्स का मान जो है वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, 2000 से 2500 के बीच का है। सुनेंगे जरा, अब ये हमारा पाया, हमारा या तो संख्या ये हो सकती है या फिर इसका मल्टीपल हो सकती है। अब इसका मल्टीपल क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 की तो 5 की ही मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, 5 की चेक कर रहा हूँ भाई, 5 जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल गया, एक 5 चौक 20 और एक 21। ठीक है, और एक शेषफल बच रहा तो एक शेषफल और जोड़ देंगे, या तो ये संख्या हो सकती है। लेकिन इसमें 6 की मल्टीप्लाई और भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, हम 6 की मल्टीप्लाई और भी कर सकते हैं। 6 के चेक करेंगे तो जरा इसमें 6 के, अब 6 रखता हूँ, जीरो 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया, एक 6 चौक 24 और एक 25, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2520 आ जाएगा। 2520 हमें 2500 के बीच की बात करनी है, यानी यही संख्या हो सकती है 2101। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, इसके अंकों का योगफल कितना, तो अंक कितने भाई, 1 2 2 और 2 4, अंकों का योगफल कितना है 4, इसका अंकों का योगफल है। सिर्फ यही सॉल्यूशन है। ठीक है, समझाने में टाइम लगा होगा जो भी लगा होगा, ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक अच्छा क्वेश्चन है मतलब इस टाइप का हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करके आए ना, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यदि एक्स को 4 5 6 7 8 12 से विभाजित किया जाता है, किस किस से भाई, 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है, और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है, प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। अब सुनो जरा, सुनो जरा, इसको थोड़ा सा, इसका भी डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, चलो ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़े अंक हैं। अब इसमें देखो, इसमें 4 और 2 मिलते हैं हमको, इसमें 4 और 2 मिलते हैं, 4 तो इसका इससे कवर हो गया, इसमें 3 और 2 मिलते हैं, 3 और 2 इसके, 3 और 2 इसमें कवर हो गए, इसका एक 2 बच रहा है, ये 4 तो पूरा इसमें कवर हो गया, इसका एक 2 बच रहा है, इसका एक 5 बच रहा है, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 840 एलसीएम हो जाएगा। 840 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी 840 के प्लस 2, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है हर बार शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 840 के प्लस 2 वो संख्या हो जाएगी। और ये कितने से विभाजित है, ये हमेशा 13 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 13 से विभाजित है। अब इसको सोल्व करेंगे जरा, 13 छिंग 78, 78 हो जाएगा, 6 बचेगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52 के अलग छोड़ देंगे, प्लस देखो 13 छिंग 78,
प्लस 13 चौके 52, 8 बचेंगे, यानी 8k+2 को हमको वेरीफाई करना है। के की वैल्यू रख रख के हमको 8k+2 को चेक करना है। के बराबर 1 रखोगे तो 8 एकम 8 2 10 नहीं होगा। के बराबर 2 रखोगे 8 दूनी 16 2 18। के बराबर 3 रखोगे 8 3 24 2 26 26 13 से चला जाएगा, यानी के की वैल्यू आ गई 3। के की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसमें के बराबर 3 रख दोगे, क्या आ जाएगा 840 इंटू 3 प्लस 2, 0 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, और ये 2 और जोड़ दोगे तो 2522 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक्स के अंकों का योगफल पूछा। एक्स के अंकों का योगफल पूछा तो 2 और 2 4 5 9 2 और 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ एल्सियम का आज टाइप 1 खत्म हो गई है। ठीक है, अब मिलते हैं कल टाइप 2 के साथ।